Assalamualaikum. My name is Naila Shahzad from Kids Karnataka School, Darul 9th class. So here's our project that is human respiratory system. The respiratory system is a respiration that helps us breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. It provides oxygen to the body for energy and removes waste gases. There are some main organs are रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो होता है यहाँ पर हमारा नोज होता है। नोज के बाद होती है हमारी नेजल कैविटी वहाँ होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। उसके बाद हमारी आती है अपना क्या कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है उसमें पैसेज ऑफ एयर, जिसमें हमारे पास अपना एयर और खाना दोनों साथ में होते हैं। उसके बाद अपने पास आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है हमारा वॉइस बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स। एंड नंबर उसके बाद जो दूसरा आता है हमारे पास वो होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो होती है हमारी क्या होती है अपना क्या कहते हैं एक विंड पाइप, हमारी विंड पाइप होती है ट्रेकिया, जिसमें क्या फिट होती है कार्टिलेज की हड्डियाँ फिट होती है, जैसे अगर वो सूख जाए तो बंद ना हो जाए। उसके बाद ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाइलस में। ब्रोंकाइलस फिर उसके बाद होता है एल्विलाई। एल्विलाई मतलब जिसमें हमारी एयर एक्सचेंज होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है एल्विलाई के बाद वो होता है हमारा डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम जो मतलब हमारी एयर ब्रीथ में मतलब हमें मदद करता है सांस लेने में। 3. How to breathe working? There are the two types of breathing: exhalation and inhalation. Exhalation means the diaphragm moves down and the chest. There, how to breathe working? There are the two types of breathing: inhalation and exhalation. Inhalation diaphragm होता है वो नीचे चला जाता है और चेस्ट जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, जो एयर होती है वो अपने आप अंदर चल जाती है। फिर उसके बाद आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन भी होता है डायफ्राम जो होता है वो ऊपर चला जाता है, फिर जो एयर कम हो जाता है, फिर जो चेस्ट होती है वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खुद ही बाहर चली जाती है। उसके बाद आता है गैसेज एक्सचेंज। तो गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है? तो उसके बाद ऑक्सीजन होती है एयर में, वो चली जाती है ब्लड वेसल्स में। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मतलब एल्विलाई में आती है, फिर वो चले मतलब बाहर जाती है ब्लड की वजह से। इम्पोर्टेंट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, मतलब हमें वो एनर्जी देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और बोलने में मदद करती है और हमारी पीएच को मेंटेन करती है। How to keep smoking? How to keep it healthy? हमें अपने लंग्स को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें स्मोकिंग से अवॉइड स्मोकिंग करनी चाहिए, मतलब स्मोकिंग को रोकना चाहिए। उसके बाद एयर पोल्यूशन से बचना चाहिए। उसके बाद रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और भी बहुत सारे इसके कार्य जो हमें करने चाहिए। और ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हमें अवेयरनेस देना। सबसे पहले ये है कि हमारे इसके कुछ नुकसान कार हैं जिससे हमें बचना है। तो मतलब नॉइज हमें ये मतलब अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारे जो एल्विलाई है वो टूट जाएंगे और हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। और उसके बाद इसकी मतलब बहुत सारी बीमारियां होती है, अस्थमा, COPD, लंग्स कैंसर, और ये मतलब सांस की जो नालियाँ होती हैं वो कम हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। कुछ मेन एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय कहाँ से प्रोड्यूस होती है? व्हीकल्स, फॉसिल्स से प्रोड्यूस होती है और दूसरे मतलब कोई जैसे कार्बोनेटेड्स एयर में। एंड उसके बाद होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, कोल, ऑयल एंड पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत नुकसानदायक है। ये होती है मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल जब होती है तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद टोबैको स्मोकिंग, ये वो मतलब सिगरेट पीने से हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये इसके मेन कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज आवर टॉपिक।